आइए मित्रों देखने का प्रयास करें जैसा कि यूपी टेट ईवीएस में जो है विटामिन से संबंधित जो है चीजें पूछी जाती हैं, रोग पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं, स्रोत पूछे जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखा जाए विटामिन, विटामिन के कार्य क्या हैं, कमी से होने वाले रोग क्या हैं, क्या स्रोत हैं, इन मुद्दों पर हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विटामिन की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, सी फंक साहब को जाता है। और यह कैसे तत्व होते हैं, तो यह कार्बनिक तत्व होते हैं, यह कार्बनिक तत्व होते हैं और साथ ही साथ हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं, जिन्हें हम हीनताजन्य रोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हीनताजन्य रोग के नाम से भी जानते हैं, जन्य रोग के नाम से जानते हैं। क्लियर? किसके नाम से जानेंगे मित्र? तो हीनता जन्य रोग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वह बी और सी है, जहाँ पर फैट में सॉल्युबल जो विटामिन है ए है, डी है, ई है और के है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सामान्य तौर पर आपसे अगर यह सिंपल सा सवाल पूछा जाए तो केवल और बी और सी को याद रखिए, बाकी सभी के सभी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखा जाए हम लोग विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वह है रेटिनॉल। और रेटिनाल, यहाँ पर रेटिना लिखा हुआ है, रेटिना का संबंध किससे? तो आंख से। तो यहाँ रेटिना समझ लीजिएगा, रेटिनाल में क्या है? रेटिना। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है, कभी कभी रतौंधी ना देकर जीरोप्थैल्मिया दे देता है। और इसे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह संक्रमण रोकने का काम करता है। इसका जो प्रमुख स्रोत है भैया वह गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, पपीता, पका आम, दूध, अंडा, मक्खन, घी इत्यादि खाइए, विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी और आंखें भी क्या होंगी? मजबूत रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। चलें आगे। अगला पॉइंट है विटामिन बी वन, थायमीन। थायमीन की बात करते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी रोग होता है, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और साथ ही साथ देखा जाए यह रोग उन क्षेत्रों में होता है जहां पालिश किया हुआ चावल खाया जाता है, पालिश किया हुआ चावल खाया जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ पालिश किया हुआ चावल जहां खाया जाता है वहां पर बेरी बेरी नामक रोग होता है। इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, साबुत अनाज, दालें, अंडा इत्यादि। यह सभी खाइए, थायमीन पर प्रचुर मात्रा में रहेगी, मांसपेशियां वगैरह क्या होंगी? मजबूत रहेंगी। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से क्या होता? त्वचा का फटना होता है, आंखें लाल होती हैं, जीभ में सूजन या फट जाती हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आंखें क्या होती हैं, बहुत से लोगों की लाल होती हैं, जीभ फट जाती है, त्वचा क्या होता? फट जाता है। तो समझ लीजिए उसे कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन टू की कमी है, राइबोफ्लेविन की कमी है। और इसे आप क्या खाएंगे? खमीर खाएंगे, फलियां, मांस, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि खाएंगे तो आपका जीभ वगैरह नहीं फटेगा, आंख लाल नहीं होगी, सामान्य स्थिति बनी रहेगी। किसी किसी के जीभ आप देखते हैं जैसे नाली टाइप में फट जाती है। क्लियर? तो वह किसकी कमी होती है? विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन की कमी होती है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर विटामिन बी थ्री नियासिन या निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और इससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है, जो त्वचा रोग होता है। इसका स्रोत मांस, दूध, मूंगफली, अनाज, टमाटर आदि होते हैं। वहीं पर विटामिन बी फाइव पैंटोथेनिक अम्ल होता है, इससे बाल सफेद हो जाता है और मानसिक कमजोरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि देखा जाए आप सोचने समझने की क्षमता में भी क्या होती है? कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो बाल आपके सफेद हो जाएं, मानसिक कमजोरी अगर आप फील करते हैं तो आप समझ लीजिए कि समस्याएं क्या हैं? पैंटोथेनिक अम्ल की हैं। और इसका जो स्रोत है मांस है, दूध है, मूंगफली है, अनाज है, टमाटर है आदि। यह सभी अगर आप लेते रहें तो विटामिन बी फाइव की कमी नहीं होगी। क्लियर? अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पर विटामिन बी सिक्स, पायरोडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन की बात करें कि इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है। गेहूं, मांस, अनाज यदि हम खाते रहे तो विटामिन बी सिक्स हमें हमारी शरीर में क्या होगा? प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। विटामिन बी सेवन, बायोटिन की बात करें, इससे क्या होता है? शरीर में लकवा, पैरालाइसिस हो सकता है, शरीर में दर्द बना रहता, बालों का गिरना तेज हो सकता है। इसका जो स्रोत है मांस है, अंडा है, गेहूं है, दूध है। यह सभी चीजें क्या होंगी?
विटामिन बी7 को मजबूत करेंगे, यानी बैलेंस करने का काम करेंगे। विटामिन बी12 साइनोकोबालामाइन मीन तो एनीमिया रोग होगा, पांडु रोग होता है, मांस कलेजी दूध खाते रहेंगे तो क्या होगा, साइनोकोबालामिन की कमी नहीं होगी। क्लियर। चलें आगे, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। विटामिन सी स्कारबिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी कमी से कौन सा स्कर्वी रोग होता है, इससे दांत और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज्यादा टेट में पूछा जाने वाला विटामिन भी यही है। पहले ए है, फिर उसके बाद कौन सा है, सी है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला सबसे अच्छा स्रोत है, संतरा है, नींबू है, मौसमी है, अमरूद है, कच्चा आम है, पपीता है, टमाटर, हरी मिर्च, अनानास है। यह सभी क्या है, विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। क्लियर। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। यहाँ पर विटामिन सी अतिरिक्त बिंदु देखेंगे। इसका संचय हमारे शरीर में नहीं होता है भैया, इसका संचय हमारे शरीर में नहीं होता है। यदि अधिक मात्रा हो जाए तो यह मूत्र के साथ क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यदि हम अधिक पका करके खाते हैं या सब्जी वगैरह अधिक धो देते हैं तो इसकी मात्रा क्या होती है, विटामिन सी की नष्ट हो जाती है। क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जैसा कि कैल्शियम से बना हुआ है कैल्सीफेरॉल, तो इसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो वह जो है विटामिन डी है। और यह किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग होता है, और वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि क्षय रोग हो जाता है। अस्थियां हड्डियों में क्या होती, पोरस हो जाती हैं, और जो टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसका स्रोत जो है सुबह की धूप, 9 बजे तक अगर आप धूप लेते हैं तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपके शरीर को मिलती है। मछली का तेल आप खाएं, विटामिन डी से भरपूर रहेंगे। अंडा, दूध, घी, मक्खन इत्यादि भी क्या होता है, विटामिन डी के प्रमुख स्रोतों में आता है। क्लियर। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, विटामिन ई टोकोफेराल। टोकोफेराल अगर कमी है तो बांझपन या प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसे बांझपन रोधी और ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्रोत है अंकुरित अनाज, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन इत्यादि खाइए, विटामिन ई से भरपूर रहिए। क्लियर। चलें आगे। अब यहाँ पर विटामिन के फाइलोक्विनोन, क्या है, फाइलोक्विनोन, कार्य और कमी। यहाँ पर देखा जाए, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसे रक्तस्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका जो प्रमुख स्रोत है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और दुग्ध उत्पाद है, अंडा है, मछली है। और साथ ही साथ विटामिन के जो है आंतों के बैक्टीरिया द्वारा भी निर्मित होता है। किससे, आंतों के बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो इसी कारण से रक्तस्राव रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखा जाए, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन आवश्यक है। यह हमारा सवाल है जिसे हम आपको बताएंगे, या आप सवाल हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखा जाए, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन आवश्यक है, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लोक्यूनोन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर भैया कैल्शियम जो डी है, एस्कॉर्बिक एसिड सी है, तो कौन सा हमें चाहिए, विटामिन के, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिलोक्यूनोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फिलोक्यूनोन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन के हमें क्या होता है, चाहिए रक्त का थक्का जमने के लिए। निम्न में से किस विटामिन का संचयन हमारे शरीर में होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। और इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए जो है शैलेश क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।